इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, टेलीग्राम, गूगल और इन सारी चीज़ों को यूज कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं। अगर सोच के देखिए, इन सारी चीज़ों को चलाने के लिए क्या चीज़ का आवश्यकता है? नेट का। और निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप जियो का नेट यूज कर रहे हैं। एक सेकंड के लिए सोच के देखिए, क्या ये मार्केटिंग है या नहीं? आप जियो से नेट चला रहे हैं। जियो से नेट चलाने के लिए आप 399 का मिनिमम रिचार्ज आप करते हैं। सोच के देखिए, अरबों लोग 399 का रिचार्ज करते हैं, मतलब नेट बनाने वाले को खरबों का इनकम हो रहा है। और जियो आने से पहले जियो का मालिक का आप पोजीशन देख सकते हैं, लेकिन जियो आने के बाद मालिक का पोजीशन चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि मार्केटिंग करने लगे। और हम आप क्या कर रहे हैं? केवल यूज कर रहे हैं। क्या आप इसे अपने बिजनेस को ग्रो करने, अपने करियर को ग्रो करने के लिए, या अपना प्रोडक्ट या सर्विस को ग्रो करने के लिए आप यूज करना चाहते हैं? निश्चित रूप से अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो आप वीडियो को अंत तक देखेंगे। इसके साथ साथ आ जाता है वेबसाइट बिल्डिंग, सारा सोशल मीडिया का हैंडलिंग, बिजनेस को ग्रो करना। आप यहाँ पे ब्रांड बना सकते हैं, पूरा दुनिया को अपना कस्टमर बना सकते हैं। ये रहा डिजिटल मार्केटिंग का शॉर्ट परिचय। ये पूरा दुनिया आपका कस्टमर बन सकता है। कब? इसके लिए कहीं जाने की भी जरूरी नहीं है। आप अपने चार दीवारी के अंदर बैठ करके डिजिटल मार्केटिंग करके आप पूरा दुनिया को कस्टमर बना सकते हैं। आइए हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग करके आप क्या क्या कर सकते हैं। आप डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, नॉलेज बिजनेस कर सकते हैं, कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हैं और अपने बिजनेस प्रोडक्ट और सर्विस को ग्रो कर सकते हैं। आइए देखते हैं थोड़े से डिटेल्स में। फ्रीलांसिंग में आप क्या कर सकते हैं? डिजिटल मार्केटिंग का एजेंसी बना सकते हैं। मतलब आप सारा डिजिटल मार्केटिंग के टूल्स, टेक्निक और स्ट्रेटजी को उपयोग करके आप कस्टमर को सर्विस दे सकते हैं। दूसरा में आप वेबसाइट डेवलपमेंट कर सकते हैं किसी क्लाइंट के लिए। क्या कर सकते हैं? आप एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन कहने का मतलब गूगल और यूट्यूब सर्च इंजन होता है, उसको अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। सर्च इंजन मार्केटिंग यानी हम सर्च इंजन यानी गूगल, यूट्यूब में एड लगा करके अपने प्रोडक्ट और सर्विस को कई गुना तक हम बढ़ा सकते हैं। एसएमओ यानी सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, उसको आप अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। और सोशल मीडिया मार्केटिंग यानी इन सारे प्लेटफॉर्म में आप एड लगा करके अपना बिजनेस को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर सकते हैं। तो यानी बड़े कंपनी में जा करके आप उसका वर्चुअल असिस्टेंट बन करके आप अपना करियर को ग्रो कर सकते हैं, बना सकते हैं। तीसरा, जॉब पा सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में लाखों का जॉब पर मंथ निकलता रहता है और लाखों का पैकेज भी होता है। तो निश्चित रूप से आप अच्छे जॉब यहाँ से फ्रीलांसिंग करके पा सकते हैं। आइए आगे हम लोग देखते हैं नॉलेज बिजनेस में। नॉलेज बिजनेस को आप कैसे कैसे कर सकते हैं। आप अगर नॉलेज बिजनेस में जाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप कोर्स क्रिएशन कर सकते हैं। आप यहाँ पे कंसल्टिंग कर सकते हैं, किसी चीज़ में आप एक्सपर्ट हैं तो उसका कंसल्टिंग कर सकते हैं। 1-to-1 कोचिंग कर सकते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट और सर्विस में आप डील करते हैं तो 1-to-1 कोचिंग करके आप अपना प्रोडक्ट और सर्विस को सेल कर सकते हैं। अपना ग्रुप कोचिंग कर सकते हैं, जैसे मेरा ग्रुप कोचिंग का स्कूल है डिजिटल फ्रीडम स्कूल, आप भी वैसे कर सकते हैं नॉलेज बिजनेस को देने के लिए। और डिजिटल प्रोडक्ट्स भी बना करके आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं कि कंटेंट क्रिएशन में अगर आप जाते हैं, कंटेंट के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप वेबसाइट बनाते हैं तो वहाँ पे ब्लॉग लिख सकते हैं। ब्लॉगर भी जो है ना लाखों नहीं करोड़ों मंथली कमाते हैं। अगर अच्छा ब्लॉग लिखना आपको आ गया तो आप करोड़ों कमा सकते हैं केवल ब्लॉग लिख करके। ब्लॉग क्या होता है? वेबसाइट में डाला हुआ आर्टिकल को हम बेसिकली शॉर्ट में कह सकते हैं कि ब्लॉग कहते हैं। दूसरा, यूट्यूब का चैनल बना सकते हैं और इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। और सारा सोशल मीडिया में भी आप इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। आप जो है कि पार्टनर प्रोग्राम यानी डिजिटल फ्रीडम स्कूल में भी पार्टनर प्रोग्राम है, आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। और बहुत जगह में यानी ड्रॉप शिपिंग और भी पार्टनर प्रोग्राम में बहुत सारी बातें आ जाते हैं। तो ऐसा भी कंटेंट मार्केटिंग को सीख करके आप कर सकते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट और सर्विस या बिजनेस कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप क्या क्या कर सकते हैं, आइए हम लोग देखते हैं डिटेल्स में। आप अपना बिजनेस को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर सकते हैं।
अपना सर्विस को भी आप ग्रोथ कर सकते हैं। आप मल्टी लेवल मार्केटिंग में हैं तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि ये आपको सीखना ही चाहिए डिजिटल मार्केटिंग, और अपना ग्रोथ पर डे जो है ना 200 से 500 लीड फ्री में भी आप ला सकते हैं। ये डिजिटल मार्केटिंग का गुण है। और आप डायरेक्ट सेलिंग में हैं तो निश्चित रूप से आप प्रोडक्ट और सर्विस को सेल कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। और बिजनेस में है तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी भी बना सकते हैं। यानी इन सारी चीज़ों को जो ऊपर बात किए, इन सारे चीज़ों को जो है ना कि आप कस्टमर का सेवा दे सकते हैं। तो ये रहा डिजिटल मार्केटिंग का शॉर्ट सा परिचय। मैंने ऊपर बताया, अगर ये सारे चीज़ को आप सीखना चाहते हैं, जिंदगी बदलने वाला वेबिनार करने वाला हूँ जिसमें आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन कैसे ले जाएं सीखेंगे, ऑनलाइन पैसे कमाने का तरीके सीखेंगे, अपने घर से अपने समय अनुसार काम कर सकते हैं, इसके बारे में आप अपना ब्रांड बना सकते हैं, बिना बड़े इन्वेस्टमेंट के ऑनलाइन काम कैसे शुरू करें, इन सारे चीज़ों को और भी बहुत सारा कुछ। नमस्ते, मैं हूं सीताराम भगत, डिजिटल कोच। डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूं हिंदी में और समझाता हूं कि इसके टूल्स, टेक्निक और स्ट्रेटजी को अपनाकर आप अपने जिंदगी में सोर्स ऑफ इनकम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो अपने प्रोडक्ट सर्विस को कैसे ग्रो कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं या जॉब सीकर हैं यानी जॉब की तलाश में हैं, निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहिए और आप अपने घर में रह करके नए नए सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हैं। अगर ये नहीं जानते कैसे किया जाए, बताने के लिए मैं वेबिनार करने वाला हूँ संडे को ठीक शाम 7 बजे। तो अगर आप वेबिनार में मुझसे मिलना चाहते हैं लाइव तो रजिस्ट्रेशन कीजिए अभी और मुझसे मिलिए रविवार शाम में 7 बजे लाइव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।